दोस्तों बात करते हैं चाइना के बारे में कि चाइना आज इतना पावरफुल कैसे बना। 40 साल पहले चाइना का शुमार गरीब देशों में होता था। अराउंड 900 मिलियन के करीब लोग गुर्बत में रह रहे थे और लाखों लोगों की गुर्बत की वजह से मौत हो गई थी। 30 साल बाद 2010 में चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। कैसे? लेट्स डिस्कस। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 18वीं सेंचुरी तक चाइना दुनिया का वेल्दी एंड इकोनॉमिक पावर हाउस था। ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड और सब कुछ था। इसको मिडिल किंगडम भी कहा जाता था। 18वीं सेंचुरी में इसका डिक्लाइन शुरू हुआ। बाहर से काफ़ी अटैक होते रहे और चाइना इकोनॉमिकली वीक होता गया। दूसरी तरफ वेस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा था। वहाँ पे फैक्ट्रीज बन रही थी। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से गन्स, फ्लाइट्स, कार्स ये सब आ रहे थे और वेस्ट पावरफुल होता जा रहा था और चाइना उनके पावर को मैच नहीं कर पाया। ब्रिटिश ने अटैक करके हांगकांग ले लिया। जापान ने 1931 में अटैक किया और चाइना का काफ़ी हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया। 1937 में चाइना फाइट बैक करता है और जापान से अपना काफ़ी हिस्सा वापस ले लेता है। उसके बाद फिर चाइना सिविल वॉर का शिकार हो जाता है। उसके जो अंदर ग्रुप्स होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाती है जो 12 साल तक चलती है। फाइनली 1949 में सिविल वॉर ख़त्म होती है। माओ जेडोंग जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे वो विक्टोरियस होते हैं एंड पीपल रिपब्लिक चाइना के लीडर बन जाते हैं। माओ जेडोंग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे यकीन करते थे। उनका ख्याल था कि चाइना फिर से इकोनॉमिक पावर हाउस हो सकता है अंडर कम्युनिस्ट सिस्टम। उसके बाद 1978 तक चाइना एक पुअर कंट्री रहा। माओ जेडोंग ने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए सब फ्लॉप हो गए और लाखों लोगों की पॉवर्टी की वजह से डेथ हो गई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन जैसे प्लान्स लॉन्च किए गए बट नथिंग वर्कड। कुछ भी नहीं हुआ। इवन चाइना और पीछे चला गया और पॉवर्टी में धंसता गया। लाखों लोगों की गुर्बत की वजह से मौत हो गई। और दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक नया इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया जिसका नाम था कैपिटलिज्म। प्राइवेट इंटरप्राइजेज एंड बिग कॉर्पोरेशन बनी। गवर्नमेंट्स का रोल कम कर दिया गया बिजनेस में और फ्री मार्केट बना दी गई। यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस सबकी इकोनॉमी एक्सप्लोड कर गई। चाइना के नेबर्स ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया सब ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया और वो सब फ्लरिश करने लगे। चाइना ने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट नहीं किया और वहाँ अभी तक स्टेट कंट्रोल कर रही थी। 1976 में माओ जेडोंग की डेथ हो जाती है और एक नए लीडर आते हैं, डेंग जियोपिंग। उनका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि चाइना को इकोनॉमिक पावरफुल बनाना है और 150 ईयर्स की जो ह्यूमिलेशन है वो ख़त्म करनी है। माओ जेडोंग के सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो चुके थे। अब टाइम था कुछ नए आइडियाज़ पे काम करने का। काफ़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमिक प्रोग्रेस देख के डेंग जियोपिंग कैपिटलिज्म से इंस्पायर हो गए थे। डेंग जियोपिंग ने एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक छोटे से विलेज शेनजिन जिसकी टोटल पॉपुलेशन 30,000 थी उसको दुनिया के लिए खोल दिया। फॉरेन कंपनीज कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंडर वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती थी। शेंजिन को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया गया और वहाँ पे टैक्स बहुत ही कम कर दी गई। देखते ही देखते वो छोटा सा शहर एक मैसिव सिटी बन गया और उसकी टोटल पॉपुलेशन 10 मिलियन हो गई। एवरेज इनकम $1 पर डे से बढ़ के 30,000 पर एनम हो गई। शेंजिन की सक्सेस देख के चाइना में और भी इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज कर दिया गया और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाए गए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और चीप लेबर की वजह से पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई और चाइना देखते ही देखते वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया। चाइना ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया के देशों से डिप्लोमेटिक रिलेशन बेहतर कर दिए। डेंग जियोपिंग 1989 में रिटायर हो गए पर चाइना एक्सपोनेंशियली ग्रो करती रही। अर्ली 2000 में चाइना शूज़, टेक्सटाइल, कंप्यूटर कंपोनेंट्स में दुनिया का लार्जेस्ट सप्लायर बन चुका था। पूरी दुनिया में मेड इन चाइना के प्रोडक्ट्स सेल हो रहे थे। लास्ट 30 ईयर्स में चाइना ने सभी कंट्री से अपने रिलेशन बेहतर कर दिए थे। चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जिसकी वजह से जो ट्रेड बैरियर्स थे, जो टैरिफ्स लगे हुए थे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे, वो रिमूव किए जा सके। 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था ग्लोबल इकोनॉमी स्लो हो चुकी थी। चाइना ने $586 बिलियन का स्टिमुलस पैकेज दिया था अपनी लोकल इंडस्ट्री को ताकि जो इकोनॉमी चल पड़ी थी वो रुक न जाए। 2008 में चाइना जापान को बीट करके सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया। जैसे ही इकोनॉमी ग्रो करती रही चाइना ने मिलिट्री, टेक्नोलॉजी एंड स्पेस में स्पेंडिंग शुरू कर दी। आज चाइनीज़ मिलिट्री यूएस के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट पावरफुल है। उसके साथ साथ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चाइना ने दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। उनको लोन्स देना शुरू कर दिए जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ्रीका, काफ़ी देशों में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों चाइनीज़ इकोनॉमी जो 45 ईयर्स पहले सिर्फ $150 बिलियन की थी आज उसका साइज़ बढ़ के $14 ट्रिलियन हो चुका है। टोटल वर्ल्ड जीडीपी में जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है वो 18% है जो सिर्फ 2% था 1980 में। आज चाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वर्ल्ड स्टेज पे अपना पावर शो कर रहा है
ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूएस से टक्कर ले रहा है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी चाइना अभी तक कोई परफेक्ट स्टेट या ब्यूटीफुल किंगडम नहीं बन पाया। वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जैसे करप्शन बहुत ज़्यादा है, सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है, डेमोक्रेसी नहीं है, वन पार्टी सिस्टम है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी जितना 50 ईयर्स में चाइना ने अचीव किया है, आज तक किसी नेशन ने नहीं किया। अराउंड 850 मिलियन लोगों को उन्होंने पॉवर्टी से निकाला है, वो भी सिर्फ 30 ईयर्स में, विच इज़ क्वाइट रिमार्केबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।